हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। लास्ट वीडियो में हमने ग्रासलैंड्स कवर करे थे। आज हम कोल्ड करंट एंड वार्म करंट ऑफ ओशन को कवर करेंगे। सबसे पहले कोल्ड करंट वार्म करंट क्या होता है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, एक मास ऑफ वाटर, ठीक है, मूव करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस। अब सीधी सी बात, अगर मास ऑफ वाटर कोल्ड है तो उसको कोल्ड करंट बोलेंगे, अगर मास ऑफ वाटर हमारा वार्म है तो उसको वार्म करंट बोलेंगे, राइट। अब देखो, ये हमारा मैप है, ये इतने सारे हमारे करंट्स के नाम हैं जो आई नो हमें याद करना थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, बट हम कर लेंगे, नॉट एन इशू। तो बेसिकली अभी अगर आप इस मैप को देखो तो यू विल बी वेरी कंफ्यूज। आपको लगेगा कि कैसे हम याद करें, इतनी सारी इनके अलग अलग डायरेक्शन है, कोई इसमें वार्म है, कोई इसमें कोल्ड है, कौन से डायरेक्शन से आ रहा है, क्या नाम है, कैसे याद करें। बट देखो, इसमें भी बेसिकली दो कंसेप्ट लगना है। अगर वो कंसेप्ट अच्छे से समझ लिए, बाकी सब कुछ याद हो जाएगा, लीव इट ऑन मी। पहला कंसेप्ट हमेशा याद करना, जैसे आपने देखा ना, अगर एक बाल्टी पानी है, ठीक है, अगर उसमें ठंडा पानी है एंड आप उसमें कभी गुनगुना पानी डालो तो ऐसा थोड़ी ना हो तो गुनगुना पानी ऊपर रह गया और नीचे ठंडा पानी रह गया, नहीं, वाटर मिक्स होता है, राइट। सिमिलरली अर्थ में भी यही होता है। अर्थ में जो पोल्स है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, यहाँ पे जो पानी होगा कंपैरेटिवली ठंडा होगा, राइट। एंड जो इक्वेटर है, दिस इज इक्वेटर, इक्वेटर पे सनलाइट आती है तो यहाँ पे पानी कंपैरेटिवली गर्म होगा। तो यहाँ पे भी ये थोड़ी ना रहेगा कि पानी की गर्म पानी यहीं पे रहे एंड ठंडा पानी यहीं पे रहे, ऐसा तो नहीं होगा। क्यों? यहाँ से जो कोल्ड वाटर है पोल्स से जाएगा टुवर्ड्स दी इक्वेटर एंड इक्वेटर से गर्म पानी आएगा टुवर्ड्स दी पोल्स। तो सबसे पहले ये कंसेप्ट याद हो गया कि ठंडा पानी कहाँ से आएगा, पोल से टुवर्ड्स इक्वेटर, गर्म पानी इक्वेटर से जाएगा टुवर्ड्स दी पोल, नंबर वन। अब नंबर टू कंसेप्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क, इससे क्वेश्चन आ सकता है यूपी पीसीएस में, क्योंकि यूपी पीसीएस का भी लेवल थोड़ा बढ़ गया है एंड यूपीएससी में भी आ सकता है। दैट इज इक्वेटोरियल करंट, साउथ एंड नॉर्थ एंड इक्वेटोरियल काउंटर करंट। इसको समझते हैं ध्यान से। देखो इक्वेटोरियल, अगर आप देखो ना, नॉर्थ इक्वेटोरियल एंड साउथ इक्वेटोरियल के डायरेक्शन है ये, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में। वाई सो? वाई इज दिस द डायरेक्शन? ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कोरोलोसिस फोर्स, ठीक है, एंड द रोटेशन ऑफ अर्थ। अब इसको बहुत ध्यान से समझो, ये हमारा ये डायरेक्शन है, बट हमारे इक्वेटोरियल काउंटर करंट का डायरेक्शन उल्टा है, ठीक है। हमारा जो इक्वेटोरियल काउंटर करंट है, आप देख सकते हो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, वाई सो। इसको समझो, लेट्स इमेजिन आपके पास एक कप ऑफ टी है, ठीक है, ये आपकी चाय का कप है, सॉरी फॉर ड्राइंग, ठीक है, ये इसकी चाय है। अब चाय के ऊपर जम गई मलाई, तो आपने यहाँ से क्या किया, फूक मारी, तो क्या होगा, जो मलाई है वो तो इस तरफ इकट्ठी हो जाएगी एंड नीचे से क्या होगा, गरम गरम चाय ऊपर आ जाएगी, दैट यू कैन सिप, राइट। यही होता है हमारा काउंटर करंट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, काउंटर करंट। बेसिकली क्या हुआ, जो जैसे ये अगर हमारा ओशन है तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो कहाँ चली गई, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में चली गई। अभी हमने देखा ना कि इफ दिस इज अर्थ, तो यहाँ पे दो, एक नॉर्थ में एक साउथ में इक्वेटोरियल करंट इस डायरेक्शन में जा रहे थे, तो यहाँ पे क्या हुआ, टॉप मोस्ट लेयर इधर चली गई तो पानी इधर इकट्ठा हो गया, नीचे से क्या हुआ, एक काउंटर करंट ऊपर वाले डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। इसीलिए हमारा काउंटर करंट हमारा अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है, समझ गए। तो बेसिकली जिस तरह से चाय है, ठीक है, चाय है, अगर चाय के कप में मलाई है, आपने अगर उसको इस डायरेक्शन में डाला तो काउंटर करंट, मतलब काउंटर गर्म चाय कौन सी आएगी, दूसरे डायरेक्शन में आएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमारा जो इक्वेटोरियल करंट है वो हमारा इस डायरेक्शन में आ रहा है, नॉर्थ एंड साउथ इस डायरेक्शन में। तो आई होप अभी ये तो याद हो गया कि डायरेक्शन कौन सा है, एटलीस्ट ये तो याद हो गया, राइट। अब हम आते हैं इसके सर्कुलेशन पे। बहुत ध्यान से देखो, क्या आपको एक सर्कुलर पैटर्न दिख रहा है, यहाँ से ठंडा पानी गया और इक्वेटर से ठंडा पानी, गर्म पानी यहाँ आ गया, यहाँ पेरू से ठंडा पानी गया और यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से गर्म पानी इधर आ गया, यहाँ से ऑस्ट्रेलियन ठंडा पानी गया और यहाँ से इक्वेटर से मोजाम्बिक से होते हुए गर्म पानी इधर आ गया। तो ये सर्कल्स आपको याद हो गए कि इस डायरेक्शन में पानी मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन को याद कर लो, ठीक है। सीधी सी बात है ना, हमारे पोल से पानी जाएगा टुवर्ड्स इक्वेटर, ठीक है, क्यों, क्योंकि ठंडा पानी जाएगा टुवर्ड्स इक्वेटर और गर्म पानी कहाँ से आएगा, टुवर्ड्स दी, फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स दी पोल्स। तो अब आपको क्या याद रखना है कि ये जो कॉन्टिनेंट है ना, ये जो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के ईस्ट साइड पे जो करंट है वो हमारा वार्म करंट है और कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड पे जो करंट है वो हमारा ठंडा करंट है, कोल्ड करंट है, ठीक है, याद हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न कौन सा हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न कौन सा हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। यहीं पे यूपी पीसीएस आपको फंसा सकता है कि वेस्टर्न कौन सा है, ईस्टर्न कौन सा है, तो सिंपल सा याद हो गया, राइट। ये मोशन याद कर लेना, ये ऐसे याद कर लेना, ऐसे मत करना, उल्टा मत करना, ठीक है। डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है, इसको ऐसे करके याद कर लेना। तो ब्राजील का क्या है, अगर आपको केवल इतना भी पता है कि ब्राजील ईस्टर्न साइड पे आता है तो आपको पता चल जाएगा, सॉरी हमारा, हाँ, ईस्टर्न साइड पे आता है तो इट इज वार्म। पेरू कौन सा साइड पे आता है, ईस्ट वेस्टर्न साइड पे आता है तो इट इज कोल्ड, ठीक है। ये मोजाम्बिक, ऑगलस, ये क्या हो गए, हमारे वार्म करंट हो गए, सिंपल। अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं, तो आई गेस आपको पहले हम करंट देख लेते हैं। अब देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे हमारा एंटार्क्टिक का करंट्स हो गए, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये करंट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है इसको बहुत ध्यान से देखना, जो कोल्ड एंड वार्म करंट है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेंगुएला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा करंट है, कोल्ड है, कहाँ पर है,
अफ्रीका के पास में, ठीक है। ब्राजील क्या है हमारा, वार्म करंट है। पेरू क्या है हमारा, कोल्ड करंट है। अब देखो पेरू ब्राजील तो याद नहीं करना, कंट्री के ऊपर ही नाम है इसका, राइट। मोजाम्बिक याद नहीं करना, ये हमारी कंट्री के ऊपर ही नाम है इसका, ठीक है। फिर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन क्या है, कोल्ड है। ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन कौन सा है, वार्म है, ये याद हो गया। अब हम आते हैं थोड़ा नॉर्दर्न साइड पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जरूर एक और चीज याद रखना, ऑगलस जो है दिस इज वार्म, ठीक है। तो ये सब तो आपको याद हो गए, क्योंकि तो कंट्री पे ये सॉरी नॉट दिस बट ये तो कंट्री पे ही नाम है। एंड ईस्ट वेस्ट वाला मैंने कंसेप्ट समझा दिया है, ईस्ट में तो वार्म है, वेस्ट में तो ठंडा है, सिंपल। अब हम आते हैं नॉर्थ में, ठीक है। नॉर्थ में एक दो साइकिल्स आपको याद रखनी है, बहुत ध्यान से याद रखना, ठीक। पहली बात, यहाँ पे हमारा जो गल्फ स्ट्रीम है, ये गल्फ है हमारा, गल्फ स्ट्रीम है, ये गर्म पानी होता है, मतलब दैट इज वार्म करंट। गल्फ स्ट्रीम ना ऐसे घूमते घूमते यूरोप के साइड जाता है, ठीक। ये कहाँ जा रहा है हमारा, यूरोप के साथ जा रहा है, इसको नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसमें स्टार मार्क कर लो। क्यों, यूपीपीसीएस में भी पूछ सकता है, यूपीएससी में पूछ सकता है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्यों, यहाँ से जो गर्म पानी आ रहा है ना, ये जो वार्म वाटर आया, ये हमारे यूरोप में एंटर कर गया, ठीक है। ये यूरोप के यहाँ पे बहुत बर्फ जमती है, रीजन भी यहाँ पे बहुत ठंड है, पोल्स के पास है ना, तो ये क्या करता है, यहाँ की जो बर्फ है ना उसको पिघला देता है। क्यों, क्योंकि वार्म करंट आया, वार्म करंट की वार्म वाटर के ऊपर की जो एयर है वो भी वार्म हो गई, और उसने जो भी आइस थी उसको पिघला दिया, समझ गए। तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। एक मतलब जैसे बोलते हैं ना, ए एंड बी वाला जो ऑप्शन देता है ना, रीजनिंग वाला, इसमें आपको यहाँ पे फंसा सकता है। तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, याद रखना हमेशा। किसी मतलब नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एक जब गल्फ स्ट्रीम से गर्म पानी आता है, ठीक है, गर्म मतलब वार्म करंट आता है हमारा, ठीक है, और वो नॉर्वेन साइड पे जाता है। तो यहाँ ये कंसेप्ट याद हो गया आपको। लैब्राडोर, ठीक है, लैब्राडोर याद रखना, इट इज कोल्ड करंट, राइट। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अलास्का। अब देखो यहाँ पे भी करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से कुरोशी हो गया, एंड यहाँ से हमारा अगर देखा जाए तो यहाँ से हमारा कैलिफोर्निया आ गया, ठीक है। तो डेफिनेटली इस साइड में जा रहा है तो कौन सा हो जाएगा, हमारा वार्म करंट हो जाएगा। इस साइड से आ रहा है तो हमारा कोल्ड करंट हो जाएगा। यहाँ पे गया हमारा वार्म करंट हो गया, यहाँ पे आया कोल्ड करंट, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं पैसिफिक ओशन में, ठीक है, तो पैसिफिक ओशन में कैलिफोर्निया वाला करंट आ जाएगा कोल्ड, और कुरोशी हो जाएगा वार्म। अब अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ से समझना, यहाँ से कुरोशी हो गया जापान में, और ऊपर से रशिया जापान से होता हुआ है ओयाशियो। यहाँ पे वार्म एंड कोल्ड करंट मिलते हैं, और यहाँ अच्छी खासी फिशिंग होती है, ठीक है। क्यों, वार्म करंट मिला, कोल्ड करंट मिला, तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा होते हैं, यहाँ टेम्परेचर भी परफेक्ट होता है, तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन ऑफ फिश बहुत ज़्यादा होगा। तो यूपीपीसीएस पूछ भी सकते हैं कि कौन से करंट है जहाँ पे फिश ज़्यादा मिलती है, कौन सा है वो, कुरोशियो एंड ओयाशियो। जब भी वार्म करंट एंड कोल्ड करंट मिलेगा तो वहाँ अच्छी खासी फिशेज आपको देखने को मिलेंगी। सिमिलरली हमारे गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर में भी है, ठीक है। अब देखो, अब अगर आप मोटा माटी देखो ना, तो आपको कौन कौन से याद करने हैं वो देख लो केवल, बाकी सारे ये सब तो एक फालतू के याद हो गए, इक्वेटर विक्वेटर जो भी है। अब इंडिया में तो इतनी जगह ही नहीं है कि यहाँ पे कोई सर्कल हो, यहाँ पे कोई करंट हो, तो ये तो हमें कुछ याद ही नहीं करना यहाँ पे, ठीक है। हमें क्या याद करना है, पहली बात, एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो मूवमेंट है वो हमें याद करना है, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, इंपॉर्टेंट कंट्री जिसका आप बोल सकते हो कि ठंडा है या गर्म है, कोल्ड है या वार्म है। अब इसका एक दो ट्रिक है, जैसे गल्फ स्ट्रीम है, तो गल्फ एरिया क्या होता है, गर्म से तो होता है गल्फ एरिया, है ना, तो ये वार्म है, ठीक है। लैब्राडोर से डाबर हनी, ठीक है, डाबर हनी, तो डाबर का जो हनी है, कब मतलब हनी और ये सब कब अदरक डाल के कब पीते हैं, जब ठंड होती है ना, गला खराब जाता है, तो डाबर से याद कर लेना कि कोल्ड करंट है, ठीक है। अलास्का का हिपोक्रेसी है, हिपोक्रेसी अलास्का लगता है बहुत ठंडा है, बट पानी मतलब करंट यहाँ पे वार्म है, ये याद रखना, ठीक है। फिर कोयोशियो ओयाशियो, ये थोड़ा एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा, बट प्लीज कर लो याद, ठीक है। के हॉट है, ओ कूल है, ठीक है। अब अगेन एक रिपीट करते हैं, एक कंक्लूजन जैसा लेके चलते हैं कि आज हमें क्या करना है। हमने डायरेक्शन पढ़ लिए, हमने कंसेप्ट पढ़ लिया अच्छे से। अब बस ये याद रखना कि अगर ईस्टर्न साइड पे तो वार्म करंट है, वेस्टर्न साइड पे तो कोल्ड करंट है। यहाँ पे फंसा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को, कौन सा ईस्ट वेस्ट में कौन सा कोल्ड है कौन सा वार्म है, ठीक है। मोजाम्बिक याद करने की जरूरत नहीं, कंट्री के पास में ही है, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, ऑगलस याद रखना है, नंबर 1। नंबर 2, बेंगुएला याद रखना है, कोल्ड करंट है, ठीक है। नंबर 3, कोयोशियो याद रखना है। नंबर 4, ओयाशियो याद रखना है। लैब्राडोर याद रखना है, ठीक है। यही है कुछ इंपॉर्टेंट, बाकी सब तो कंट्री पे बेस्ड है। ब्राजील तो कंट्री का नाम है, पेरू, ठीक है। उसके अलावा कैलिफोर्निया, अलास्का, ये सब कंट्री के ऊपर ही बेस्ड है, तो इनको याद करने की जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। 5 हमें बस याद करना है, बाकी कंसेप्ट हम पूरा समझ गए, ठीक है। तो एक बार इसको रीड आउट कर लेना। अब देखो इतने सारे करंट है ना, केवल कोल्ड वाले याद कर लो, बाय डिफॉल्ट जो बचे वो हमारे वार्म करंट है। तो एक बार रीड कर लेते हैं इसको, ठीक है। जो हमने पेरू करंट देखा था उसको हम होमबोल्ट करंट भी बोलते हैं। कहाँ है, साउथ पैसिफिक में, साउथ अमेरिका में, इस तरफ,
ठीक है। फिर कुरेल या फिर ओयाशियो करंट जो हमने नॉर्थ पैसिफिक ओशन में देखा था। कैलिफोर्निया करंट अभी हमने देखा। एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट, ठीक है। अब देखो ऑब्वियसली सर्कमपोलर है, ठीक है, पोलर्स के पास है, तो कोल्ड करंट तो होगा ना बाय डिफॉल्ट, तो इसमें इसको तो याद नहीं करना। कोयोशियो याद कर लिया, ये पेरू याद कर लिया, कैलिफोर्निया हमको पता ही है, ठीक है। लैब्राडोर करंट अभी हमने देखा, डाबर करके, लैब्राडोर डाबर करके, ठीक है। कैनरी करंट, अब देखो कैनरी वो आती है चेरीज आती हैं छोटी छोटी, ठीक है। तो बीन्स या मतलब चेरीज भी आते हैं, तो उससे याद कर लेना कि ठंडी में ही मिलती है, चेरीज गर्म एरिया में तो नहीं मिलता, ठीक है। फिर ग्रीनलैंड, ऑब्वियसली ग्रीनलैंड ठंडा है तो ठंडा ही होगा, ठीक है। बैंगुएला करंट हो गया हमारा। फॉकलैंड करंट, अभी आई नो ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट फॉकलैंड करंट यहाँ पे आता है, समवॉट इस तरफ आता है, ठीक है। इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस इसको रीड आउट कर लो, लिस्ट रीड आउट कर लो, ठीक है। सोमाली करंट भी हमारा साउथ अफ्रीका में है, इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें जो लिस्ट है इसको याद कर लो, मोटा माटी हमने सब कुछ याद कर लिया है, कुछ एक्स्ट्रा है तो उनको याद कर लेना, सोमाली, फॉकलैंड, ठीक है। एंड बाकी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया भी हमने देख लिया, एंड सदर्न इंडियन ओशन करंट भी हमने देख लिया। देखो यहाँ पे देख लेते एक और बार, इसमें देखो दे नहीं रखा है बट ऐसे करके, ठीक। तो अगेन आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जितने भी हमारे करंट्स बचे वो बाय डिफॉल्ट वार्म करंट है, ठीक है। तो केवल कोल्ड याद कर लो, और जो कंसेप्ट है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में आपको कंसेप्ट पे भी फोकस करना है, केवल ये नहीं करना कि हाँ रट के चले गए हो गया। पीसीएस का भी अब लेवल हल्का सा बढ़ गया तो इस कंसेप्ट पे फोकस करना, एंड इसमें नहीं तो यूपीएससी में तो ये पक्का से पक्का काम आने वाला है। मेन्स का क्वेश्चन भी यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस, ठीक है। तो इसको अच्छे से करो, रिवाइज करो। अगेन ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।